कोई बहुत बड़ी व्यापारिक डील थी। हमको अपने क्षेत्र विशेष का पूरा ही अनुभव था। एक बहुत बड़े ओहदे के व्यक्ति को ये समझाना था कि हम किस तरह से कार्य करते हैं, हमारे कार्य की रूपरेखा क्या रहती है, आप हमसे जुड़ते हैं तो क्या बेनिफिट हो सकता है। वहीं हम नर्वस हो गए और उसी नर्वसनेस की वजह से आया हुआ मौका पूरे तरीके से गंवा बैठे। एक क्षेत्र के अंदर 15 वर्षों से लगातार हम स्पेसिफिक फील्ड को संभाल रहे हैं और वहाँ जॉब की पोजीशंस चल रही है। एक नई कंपनी की और इंटरव्यू आता है, हम वहाँ पर भी संभावनाओं के बारे में सोचने लगते हैं। ये सोचते हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं न जाने कितना अपडेट होकर आ रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है और हम उसी ढर्रे के साथ में चल रहे हैं। वहाँ पर भी व्यक्ति नर्वस हो जाता है और आया हुआ मौका गंवा देता है। जीवन में दो तरह की स्थितियाँ आती है। कई बार हम कुछ लोगों से मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि सामान्य जीवन के अंदर तो हम बहुत अच्छे से आसानी से बात कर लेते हैं, किंतु कोई मौका आता है तो वहाँ इस तरह से हम पूरे तरीके से निराश हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामान्य जीवन में निराशा के साथ में रहते हैं, किंतु जब भी निर्णायक मौका आता है इस तरह से परफॉर्म करके आते हैं, इस तरह से अपनी बातचीत को रखते हैं कि जैसे पूरे तरीके से पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई हो। ये इंट्रिंसिक अप्रोच है, ये मूलभूत प्रकृति है जिसको पहचानना आवश्यक है। जब भी हम किसी इंटरव्यू की ओर जाएं, बहुत लंबे समय के गैप के साथ में हो, तो वहाँ परेशानी ये होती है कि इन 10-15 वर्षों के अंदर जब कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं तो हम घबराने लगते हैं और ऐसी पोजीशंस को फेस करने से कहीं ना कहीं कतराते हैं। वही नर्वसनेस का एक माध्यम बनता है। जब आप किसी डील की ओर जा रहे हैं, लगातार यही सोचते रहें कि ये नहीं हुई तो क्या होगा और ये हुई तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं। यही जद्दोजहद मन के भीतर एक निराशा के भाव को लेकर आती है। वहाँ आवश्यकता है उस क्षण के साथ में जुड़कर कार्य करने की। हम क्या बता रहे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। समय का प्रभाव, दशाएं जो व्यवस्था देगी वो बहुत बढ़िया है, किंतु आज हमको अच्छे से परफॉर्म करना है। स्टेज के ऊपर जाते हुए पहली बार पांव कांपे थे, किंतु 10 से 15 बार, 20 बार का अनुभव हो गया तो उसको एक अभ्यास की श्रेणी के अंदर लिया जाता है। ये अभ्यास प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आवश्यक है। जब एक लेखक किसी भी विधा के साथ में चलता है तो उसको जो त्रुटियां लगती है, सर्वप्रथम वो खुद से वार्तालाप करता है, फिर कहीं और जाता है। इसी तरह से हम कोई भी क्षेत्र विशेष के अंदर जुड़े हुए हों, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, किस तरह से मुझे स्वाभाविक होकर रहना है। एक जॉब पास में है, दूसरी जॉब की ओर जा रहे हैं तो चिंता की आवश्यकता क्या। अभी जॉब खो चुके हैं, न जाने कितने इंटरव्यू सामने हैं, उस ओर जाना है। एक जगह तो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज के साथ में जुड़ ही जाएंगे। ये चीजें विश्वास देती है। 25 वर्ष तक एक व्यक्ति एक कंपनी के अंदर चलता रहा, नौकरी छूटती है, परेशानियां आती है, हम पूरे तरीके से खुद को निराशाओं के साथ में घेर लेते हैं कि अब तो शायद रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त रहकर नर्वसनेस से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। जब भी आप ऐसे किसी भी निर्णायक कार्य की ओर जा रहे हो, सूर्य उपासना को जीवन का आधार बनाकर चलिए तथा प्रयास कीजिए कि श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी जरूर करें। ऐसी सारी ही निराशाएं दूर होने लगती है और आशा के दीप जगमगाने लगते हैं। हम भी यहाँ 28 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज भी मेष राशि में ही चल रहे हैं। सूर्यदेव 12 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में वृश्चिक राशि में ही गमन कर रहे हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं आज सूर्योदय कालिक स्तर पर भरणी नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। आप देखिएगा कि इस दिवस में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छे से जगमगाकर सामने आने वाला होगा। जहां पर भी निराशाओं के भाव थे वो दूर होंगे। व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ के साथ ही साथ में परिणामों की स्थितियां भी आपके साथ चलायमान है। यही जो इंटरव्यू वगैरह की स्थितियां होती है, जो निर्णायक मौके के ऊपर सामने आती है, आप अपने एक्सपीरियंस के साथ में एक बार प्रिपरेशन को भी जरूर वक्त दीजिएगा। किसी भी ओहदे के व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो थकावट आपके ऊपर हावी नहीं होने पाए। किसी डील को पूर्ण कालिक स्तर के ऊपर लेकर जाने के पूरे ही प्रयास आपके साथ में थे, किंतु
एक जगह कमी रह रही थी, आपको मालूम भी है, किंतु हम उसको ढक रहे हैं, उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। कई बार खुद की कमियों को उजागर करके व्यक्ति के सामने रख देना और ये बताना कि हम इसके ऊपर कार्य करते हैं, वो भी सफलता का एक संदेश साबित होता है और वहीं से व्यक्ति अपने चरम की ओर पहुंचता है। ये आप स्मृतियों में रखें। एक निवेदन और भी आपसे करूंगा, स्वास्थ्य के अंदर आज मौसम जनित बीमारियां सताने का कार्य कर सकती हैं। वाणी संबंधित कामकाज में अधिकार बना हुआ है, किंतु बिना तथ्यों के अपनी बात को रखने से बचिएगा। अज्ञात भय दूर होते चले जाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों में फिर से संभावनाएं आपके सम्मुख जागृत है। वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि खर्चे आज भी आपके लिए बने रह सकते हैं। थोड़ी सी परेशानी का कारण ऐसे एक्सपेंसेस आपके सामने आएंगे, किंतु विदेश संबंधी कार्यों में आज फिर से आपके लिए वृद्धि नजर आने वाली होगी। जो ऋण संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी, वहां से भी एक मेजर रिलीफ है। जिस माइलस्टोन को अचीव करने के बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे, उसके लिए भी सकारात्मक संकेत शाम के समय के बाद आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक तनाव इस महीने के अंतराल में आपके साथ जुड़े रह सकते हैं, किंतु उसको हावी नहीं होने दें। आप अपने अनुभव का भरपूर फायदा उठाकर आपको चलना चाहिए। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं, तो वहीं ये ध्यान रखिएगा कि कुटुंबीजनों के साथ में कोई भी तनाव चल रहा था, उसको और ज्यादा हावी नहीं होने दिया जाए। हम अपने कामकाज के ऊपर फोकस करते हुए चलें। तो वहीं मैं ये भी निवेदन आपसे करूंगा कि स्वास्थ्य के साथ और स्वास्थ्य के क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई भी नएपन को अपने जीवन में लेकर आना चाहता है, किसी क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहता है, फार्मास्यूटिकल के साथ में जुड़ा हुआ है, वहां पर भी किसी और चेंज के साथ में चलना चाहता है, ऐसे परिवर्तन आपके लिए सकारात्मकता को यहां रखने वाले रहेंगे। ये भी स्पष्ट संकेत आपके लिए बने हुए हैं। वहीं मिथुन राशि की मैं चर्चा करता हूं तो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही सप्ताह की आपको प्लानिंग करके चलना है, तो ये दिवस विशेष आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। एकांत में थोड़ा सा समय जरूर बिताइएगा, मन को संबल प्राप्त होगा। अनुशासन को इस वीकेंड के अंदर साथ में रखना चाहिए, जिससे कहीं पर भी आपके लिए कोई व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का कार्य कर रहा था या कोई भी ऐसे भटकाव देने का प्रयास कर रहा था जो कि हमको निराशाओं के साथ में घेर सकता है, ऐसी प्रवृत्तियों से आपको आज संभल कर रहना होगा। किंतु संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा, मानसिक सुख में वृद्धि है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कोई भी नएपन के साथ में आप चलना चाहते हैं, वहां पर भी जरूर चलें और घर परिवार के साथ में सुकून भरा समय व्यतीत यहां पर होगा। तो वहीं माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखकर चलिएगा। घर परिवार से दूर हैं, एक फोन कॉल के साथ में उनसे चर्चा जरूर हो कि वो कैसे हैं, किस हिसाब से आप मानसिक स्तर के ऊपर उनको संतुष्टि दे सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में लंबे समय से जो निराशाएं पनपी हुई थी, जो डर पनपे हुए थे, उनसे भी आप यहाँ दूर होंगे और कुछ जो नया इस दुनिया को आप देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ती चली जाएगी। गृहस्थ जीवन का सहयोग प्रत्येक कदम के ऊपर आपके लिए बना हुआ है और इस बात को भी आप याद रखें कि जहां आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, वो एक आधार स्तंभ के रूप में आपके साथ बने रहने वाले होंगे। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के अंदर निर्णायक प्रवृत्तियों में अग्रसर हुआ जा सकता है और यहां स्पष्ट संकेत रहेंगे कि आप विजय की ओर नियत तौर पर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये निवेदन है कि क्षमताओं के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज होता है, वहां आपके लिए बेटर अप्रोच है। कहीं पर भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करना है, उस और आप आगे बढ़ सकते हैं। कर्क राशि, यहां भाग दौड़ बनी रहेगी, किंतु व्यापारिक जीवन में उन्नति के संकेत भी साथ में जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति आपका आज तक मार्गदर्शक रहा है, उसकी बात को इग्नोर करने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करें। वो कोई महत्वपूर्ण सलाह दे रहा है तो भावी भविष्य के लिए बेहतर संभावनाओं के साथ में जुड़ा हुआ ही है। ये ध्यान रखिएगा कि सर्विस इंडस्ट्री और वहीं टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए कामकाज में जहां पर आपको अपडेट होने की रिक्वायरमेंट है, वहां खुद को अपडेट जरूर करें। आप भावुक होकर कोई भी निर्णय आपको यहां पर लेने से बचना होगा। जो भी रुचिकर विषय रहा है, वहां जरूर आज इस दिवस में आप जुड़िएगा। टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल या फिर विदेश संबंधी कार्यों के अंदर कोई भी नई अप्रोच आपके सामने आ रही है,
तो वहां आपको रिलक्टेंट होने से बचना चाहिए। जुड़ाव की स्थितियों को जरूर अपने साथ जोड़कर आप चलिएगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां व्यापार के साथ में जुड़ी हुई है। आध्यात्मिक चिंतन इस सप्ताहांत के साथ में आपको एक नव स्पंदन देगा और मन के भीतर आनंद शुमार होता चला जाएगा। मेटल संबंधी कामकाज हो या फिर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, आप कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो बड़े कॉम्प्रोमाइज की ओर नहीं जाएं, ये भी आपसे मैं यहाँ पर निवेदन करूंगा। संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, आप देखिएगा कि उसकी भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके साथ में बनी रहेगी और वही आपके लिए कहीं ना कहीं एक रिलीफ का प्रमुख माध्यम भी है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो तलखियां बनी हुई थी, वहां पर अपेक्षित सुधार के साथ ही साथ में भावी भविष्य की क्या योजनाएं उनके साथ में हमको लेकर चलनी है, ये सारे ही आधार आज आपके लिए स्पष्ट रूप से रेखांकित हैं। एक समय एकांत में जरूर बिताइएगा, जिससे मन में जो भी घबराहटें चली है वो दूर होती चली जाएंगी। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना हुआ है, तो वहीं आप देखिएगा कि जो भी कामकाज अटके हुए थे वहां स्पष्टता से आप फिर विजय हासिल करने वाले होंगे। भाइयों के साथ संबंधों में दूरी हो चुकी थी, दोस्त एक सपोर्टिव लेवल के साथ में नहीं चल रहे थे। हमको मालूम है कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है, उसको स्वीकार करना, अगले व्यक्ति की गलती को भूलना और रिश्ते को संवारना, ये भी एक प्रमुख आधार रहे तो बहुत अच्छा। ऋण संबंधी स्थितियां जो लंबे समय से परेशान कर रही थी आपको, और यहां अब आप परेशान होकर किसी आसान रास्ते को अपनाना चाहते हैं जो लॉन्गर टर्म की अप्रोच में आपको दिक्कत दे सकता है। सूर्य प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप स्पष्ट होकर चलें। कुछ गलतियां हुई, हम स्वीकार करते हैं, किंतु आगे और गलतियां नहीं करनी है। इस बात को भी सहज प्रवृत्ति के साथ में स्वीकार करके चलिएगा। आज के छोटे संघर्ष को दूर करने के लिए बड़े संघर्षों को जीवन में आमंत्रित कर देना कतई सही नहीं है। इस मूल मंत्र को आप अपनाकर चलें और जो आंतरिक शत्रु है, जिसका नाम और स्वरूप भय है, उससे दूर रहने के लिए शिव उपासना के साथ में जुड़ना, हनुमंत उपासना को अपने जीवन का आधार बनाकर चलना और वहीं पर सुंदरकांड का पाठ पूरे ही परिवार के साथ में बैठकर करना निराशाओं को घर से दूर करने वाला होता है। आशाएं जगमगाती है, जीवन के अंदर प्रकाश का माध्यम जब ये स्तुतियां और ये सारे ही आधार बनते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि फिर से उजाला सामने है और हम जिन परेशानियों के साथ में हैं धीरे धीरे उनसे बाहर भी निकल रहे हैं। किंतु स्वास्थ्य में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें, प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलें। हृदय संबंधी कोई भी परेशानी लंबे समय से आपको घेरे हुए थी तो वहां पर भी हमको नेग्लिजेंस नहीं बरतनी है, हमको एक तरह से स्पष्टता के साथ में चलने का प्रयास करना है। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो अज्ञात भय आपके साथ में बने हुए थे, आज वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने का भरसक प्रयास कीजिएगा। कहीं पर भी आप फ्रस्ट्रेट होकर कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यहां अनर्गल खर्चे भी निकल कर आ सकते हैं, इसी वजह से खुद को उसके साथ में भी फ्रस्ट्रेट नहीं करें। आकस्मिक धन लाभ की फैसिनेशन किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपके जीवन में परोसी जा रही है, उससे भी दूर रहना होगा। आज हमको संभल कर चलने की कोशिश करनी चाहिए। मानसिक सुख से ज्यादा आज हमारे लिए यहाँ पर कर्म महत्वपूर्ण है, रिजल्ट से ज्यादा जो सामने कार्य है उसके लिए प्रयास महत्वपूर्ण है। इस मूल मंत्र को अपने साथ में रखें। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि जो फ्लेक्सिबिलिटी आपका मूलभूत गुण रहा है उसको भी हम अपनाकर चलने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लेने से बचिएगा। अपने कामकाजी जीवन के अंदर पूर्णतया आप कॉन्शियसनेस बनाकर रखें, अवेयर रहें। जो छोटी छोटी गलतियां बड़े स्वरूप के अंदर सामने आती है उससे भी बचना आपके लिए हित कर रहने वाला होगा, ये भी मैं निवेदन कर रहा हूं। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटे मोटे उतार चढ़ाव सामने आ सकते हैं, किंतु उससे बहुत ज्यादा परेशान आप नहीं हो, ये भी एक आधार बनाकर चलें। तो वहीं पर गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ में आज के दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। मन में स्पष्टता रहेगी, भय दूर होते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में महीने के इस अंतिम अंतराल में, सप्ताह के इस अंतिम प्रवास काल के अंदर भी आपके लिए सुधार की गुंजाइशें बनी हुई है। कर्म मानसिक दबाव को कम करेगा। वहीं तुला राशि,
व्यापारिक जीवन के अंदर जो अभी तक आप सफलता नहीं देख पा रहे थे, या फिर जो ब्रोकरेज संबंधी कामकाज होते हैं, सर्विस इंडस्ट्री, फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी कामकाज होते हैं, वहां आपका हस्तक्षेप नहीं बढ़ पा रहा था, ये दिवस विशेष इस समय अंतराल के साथ में आपको महत्वपूर्ण सफलता देने वाला हो सकता है। इस बात को भी आप स्वीकार करें। आत्मविश्वास आज भरपूर रूप से आपके भीतर स्थापित है, उसको पहचान कर कार्य करने की आवश्यकता है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर जो अभी तक आपको जागृति नहीं मिल पा रही थी, या आपके लिए फाइनेंशियल गेन नहीं मिल पा रहा था, अल्टीमेटली घर परिवार को संभालना है, चलाना है, कला एक स्थिति है, किंतु उसके साथ में जुड़ा हुआ दूसरा जो आधार है वो फाइनेंशियल गेन भी है। जब हमको प्रशंसा मिले और उसके साथ में अर्थतंत्र की वृद्धि मिले, तब कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी कला में और ज्यादा सिद्धहस्त हो पाता है। इस बात को अपने साथ में लेकर चलें। कोई भी ऑफर आ रहा है उसको एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर जो छोटी छोटी परेशानी आ रही थी वो दूर होंगी। गृहस्थ के यानी कि पत्नी या फिर पति पक्ष के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिएगा। संतान पक्ष की वजह से जो कलह गृहस्थ जीवन में बनी हुई थी, उसको भी सिस्टमेटिक अप्रोच में सॉल्यूशन की ओर लेकर जाने का प्रयास करना आपके लिए ज्यादा हितगामी है। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो सोच में रुग्णता होती है वो परेशान करने वाली हो सकती है। संशय से दूर रहें, जीवन को स्पष्ट रूप में लेकर चलें। इसी समय अंतराल के अंदर खर्चे परेशान करेंगे, किंतु खर्चों को निवेश की शक्ल दे देना बेहतर है। आपको मालूम है कि आज खर्चों वाला दिन है और आपने व्यापारिक क्षेत्र के अंदर किसी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, कोई और सर्विस को बढ़ाने के लिए हमको किसी व्यक्ति विशेष को रुपया देना था, वो निवेश हो गया, उस तरफ चलें जिससे कि अनर्गल खर्चे बचते चले जाएं। स्वरूप परिवर्तित होना आवश्यक है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर अटके हुए काम आज पूर्ण होने की ओर जा सकते हैं। प्रयास में विश्वास रखकर चलिएगा। और वहीं पर जो ऋण संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, शाम के समय अंतराल में उसके सॉल्यूशन आपके सामने आ सकते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट जरूर करें। कई बार व्यक्ति पूरे दिन की थकान में हो जाता है और जो शाम के समय ऑफर सामने आते हैं उसको एक ब्लर्ड अप्रोच में देखता है। यहां आपको क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। और वहीं जो शत्रुओं के साथ में संबंध होते हैं वहां पर भी मृदुभाषिता बनाकर रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़ सामने आती है, उसको स्वीकार करके चलना होगा। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज में रुकना ज्यादा हितकर है। इसी समय कुटुंबीजनों के साथ कोई भी कामकाज चल रहा है, आप जितना धैर्य बनाकर रखेंगे उतना ही विजय की ओर बढ़ते चले जाएंगे। भाग्य का सहयोग नहीं है, किंतु आध्यात्मिक चिंतन आज इस सप्ताह के अंतिम अंतराल के साथ में आपको एक जागृति दे रहा है। कौन सा व्यक्ति फैसिनेशन के साथ में कोई ऑफर रख रहा है और कौन सा व्यक्ति स्पष्टता के साथ में अपनी बात रख रहा है, ये दोनों ही आधार अपने साथ आप बनाकर चलते चले जाएं। वहीं पर चर्चा यदि मैं धनु राशि की करूं, यहां आकस्मिक धन लाभ आपके सम्मुख आ सकते हैं। ये एक पहली प्रवृत्ति आपके लिए निर्धारित है। तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ जुड़ाव बढ़ने वाला होगा। कामकाजी जीवन के अंदर जो चेष्टाएं आप लगातार जागृत कर रहे थे किंतु सफलता नहीं मिल पा रही थी, ये समय वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको देगा। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर चलिएगा। भाग्य के द्वारा जो भी संकेत मिल रहे हैं कर्म के साथ में उसको जोड़ते चले जाएं। रिसर्च या फिर डेटा साइंस से संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये समय वहां पर भी आपको एक बेटर अप्रोच देने वाला हो सकता है। अपनी क्षमताओं के ऊपर भरपूर रूप से भरोसा करके आपको चलना चाहिए। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। निर्णायक तौर के ऊपर यह समय वहां पर भी आपको स्पष्टता देने वाला हो सकता है। इसी समय अंतराल के अंदर आप अपने लिए कामकाज में कोई नयापन लेकर आना चाहते हैं, कोई सीजनल बिजनेस सामने है या फिर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में बहुत पहले जुड़े हुए थे, आज फिर से कोई ऑफर आ रही है, हमारे लिए अभी अर्थ पक्ष के अंदर एक तरह से स्ट्रांग होल्ड की रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसे ही सारे कार्यों को जगह देते हुए चल सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल आप जरूर रखें। पिता के साथ कामकाज में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आज समझने की ओर आपको ज्यादा जाना चाहिए। वहीं मकर राशि, दूसरे व्यक्ति की मनोस्थिति क्या है जो व्यापारिक जीवन में हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, उसको पहचानने की ओर आपको जरूर वर्क करना चाहिए। लॉन्गर टर्म की अप्रोच में कौन सा रिश्ता सहयोगी होगा
और कौन सा रिश्ता अलविदा कह जाएगा, ये दोनों ही स्थितियां आपको स्पष्ट करके चलना होगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, फैसिनेशन भरा हुआ कोई भी ऑफर सामने आ रहा है, स्वीकार करने से पहले बहुत ज्यादा विचारशील होना चाहिए आपको। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो ये समय विशेष आपको बड़े ऑफर्स देने वाला हो सकता है, ये भी स्थिति स्पष्ट तौर पर यहाँ पर सामने आती है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्थिरवादी होकर आप नहीं चलें, अपने लिए एक फ्लेक्सिबल अप्रोच को भी अपना कर रखने वाले हों। ये समय यात्राओं के साथ में भी आपको एक तरह से गुंजाइशें बता सकता है, किंतु जहाँ स्पष्ट हो वहीं पर यात्राओं को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा थोड़ा सा दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये भी निवेदन है कि आप यदि सीजनल बिजनेस के कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं और डिमांड सप्लाई के साथ में लगातार गफलतें बनती है, आज एक बार आपको रीएनालाइज करते हुए चलना चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेशंस को सामने लेकर आने वाले रहेंगे। अनुशासन के साथ में चलना और वहीं पर दूसरे लोगों को भी एक तरह से मोटिवेट करते हुए चलना, ये मूल मंत्र आज आपका रहे तो ज्यादा अच्छा है। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहेगा, आध्यात्मिक चिंतन जागृत है। जो ये शनिवार का अंतराल है आपके लिए एकांत की स्थितियां भी महत्वपूर्ण है। हनुमंत उपासना के साथ में एकांत में भी खुद को जरूर एक चिंतन के साथ में आप लेकर चलिएगा। जो मन में जितनी भी उहापोह है वो साइडलाइन होती चली जाएंगी। भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंध सुधरेंगे। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में कोई भी पैसा अटका हुआ था या किसी कार्य के अंदर हरी झंडी नहीं मिल पा रही थी, वहां पर भी आपके लिए स्पष्टता रहेगी। कोई नई कंपनी ज्वाइन की है, लंबे समय से आपको इंतजार करवाया जा रहा है किसी प्रोजेक्ट के लिए, आज खुशखबरी सामने आ सकती है और आप खुद को फिर से एक्टिव करवाते हुए चले जाएंगे। जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं, ट्रैवल आज आप अवॉइड करें। जो भी जातक अपने लिए किसी नई जॉब की ऑफर को एक्सपेक्ट करके चल रहा था, यहां इंटरव्यू कॉल अवधि आपके सामने आ सकते हैं, सहर्ष स्वीकार करके चलिएगा। मीन राशि, सर्वप्रथम धनागमन यहां आपके लिए बढ़ेगा। व्यापारिक क्षेत्र विशेष के अंदर उन्नति के पूरे मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। निराशाओं के भाव को दूर करके चलिएगा। कुटुंबीजनों का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा। यात्राएं एक तरह से बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक की जाएं तो उत्तम है। स्वास्थ्य में मस्कुलर पेन का, रक्त संबंधी विकार का ख्याल रखने वाले रहें। एक निवेदन और भी है आपसे कि लेखन संबंधी विधा के साथ में जुड़े हुए हैं, औचक रूप से कुछ ऑफर सामने आ सकते हैं जहां से फाइनेंशियल गेन भी बने रहेंगे। जिन लोगों से मदद की अपेक्षा नहीं थी, आज वो भी जब हाथ बढ़ाते हैं तो मन के भीतर एक संतुष्टि का भाव आने लगता है और यही एक प्रमुख आधार आपके लिए यहाँ रहने वाला है। तो ये था 28 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।